अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस में हम पढ़ेंगे प्यारे रसूल का आखिरी हज 10 हिजरी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, आज की हदीस पढ़ते हैं। शरीयत व दीन में एक खास समय में यानी हज के दिनों में कुछ शर्तों के साथ मैदान अरफात में ठहरना, काबे के चारों तरफ घूमना और सफ़ा व मरवा पहाड़ी के बीच चलने के लिए मक्का शरीफ जाने का नाम हज है। चलिए एक बार और पढ़ के बताते हैं कि हज क्या है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। शरीयत व दीन में एक खास समय में यानी हज के दिनों में कुछ शर्तों के साथ मैदान अरफात में ठहरना, काबे के चारों तरफ घूमना और सफ़ा व मरवा पहाड़ी के बीच चलने के लिए मक्का शरीफ जाने का नाम हज है। मालदार आदमी पर ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज है। जैसे नमाज मक्के में फ़र्ज हुई, ज़कात और रोज़े मदीने में आते ही फ़र्ज हुए, तो हज मदीने में आने के 9 साल बाद फ़र्ज हुई। अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल को जिस काम के लिए भेजा था, जब आपने वो काम पूरा कर दिया तो प्यारे रसूल से कहा गया कि आपका काम पूरा हो चुका, अब खुदा के पास वापस चलने की तैयारी करो। सन 10 हिजरी में बकरीद से पहले महीने ज़िलक़ादा के चारों तरफ ऐलान करा दिया गया कि प्यारे रसूल इस साल हज के लिए मक्का शरीफ तशरीफ़ ले जाएंगे। दूर दूर से मुसलमान आकर आपसे मिलते रहे। हफ्ते के दिन ज़िलक़ादा की 26 तारीख को प्यारे रसूल गुस्ल करके ज़ुहर की नमाज के बाद मदीने से बाहर निकले। 1 लाख से ज़्यादा सहाबा आपके साथ थे। आपकी 9 की 9 बीवियाँ और बेटी हज़रत फ़ातिमा भी साथ थी। मदीने से करीब 10 किलोमीटर दूर जुल्हुलैफ़ा नामी जगह पर रात गुजारी और दूसरे दिन दोबारा गुस्ल करके 2 रकात नमाज अदा की और एहराम बांधकर कुसवा नामी ऊँटनी पर सवार हुए और ज़ोर ज़ोर से ये अल्फाज कहे जो आज तक हर हज करने वाला कहता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तर्जुमा है इसका, ऐ खुदा हम तेरे लिए हाजिर हैं, ऐ खुदा हम तेरे लिए हाजिर हैं, तेरा कोई साक्षी नहीं, हम तेरे सामने हाजिर हैं। बड़ाई और नियामत सब आपकी है और बादशाही आपकी है, तेरा साक्षी कोई नहीं, तेरा साथी कोई नहीं। एक लाख से अधिक आदमियों के साथ प्यारे रसूल इतवार के दिन जिलहिज्जा की 5 तारीख को मक्का में दाखिल हुए। चाँद के समय यानी जब सूरज काफ़ी बुलंद हो गया था, आप सीधे काबे के पास तशरीफ़ ले गए और काबे का तवाफ़ किया। मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात पढ़ी, फिर सफ़ा की पहाड़ी पर जाकर दुआ की और मरवा की पहाड़ी की तरफ चल पड़े। इस तरह 7 चक्कर लगाए। उम्रे से फारिग होने के बाद अहराम खोलने का हुक्म दिया, इसको उम्रा कहते हैं। जुमेरात के दिन 8 जिलहिज्जा को प्यारे रसूल सब मुसलमानों के साथ मीना के मैदान में ठहरे। दूसरे दिन 9 तारीख को सुबह की नमाज पढ़कर मीना से अरफात के मैदान में गए। दोपहर ढलने पर अपनी ऊँटनी कुसवा पर सवार होकर हज का खुतबा दिया। सिर्फ इबादत कर लेने से ही दिन पूरा नहीं हो जाता।
सवार होकर हज का खुतबा किया। इसी के साथ नबी का जो हज है वो मुकम्मल हो गया है, पूरा हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ इबादत कर लेने से ही दिन पूरा नहीं हो जाता, बल्कि इंसानों और बंदों के हुकूक भी अदा करना ज़रूरी है। ध्यान से पढ़िए और सोचिए, मैदान अरफात में आपने काफ़ी देर तक लोगों में बयान फरमाया। आपने फरमाया, हाँ, जाहिलियत के सारे दस्तूर और रस्म और रिवाज मेरे दोनों पाँव के नीचे हैं, यानी मैं उनको ख़त्म करता हूँ। प्यारे रसूल कुर्बानी देने के समय खुद आगे बढ़ते और अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाते। पूरे अरब में ब्याज और सूद का कारोबार बड़े पैमाने पर था। आज उसको ख़त्म करना था, तो सबसे पहले अपने ख़ानदान से शुरुआत की। फरमाया, जाहिलियत के ब्याज मिटा दिए गए और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान यानी चचा अब्बास का ब्याज ख़त्म करता हूँ। बदला लेने में अरब की ज़मीन खून से लाल रहती थी, लेकिन आपने कहा कि अब से पहले के सब खून माफ़ किए जाते हैं और मेरे ख़ानदान वाले जो कत्ल किए गए, मैं उनके कातिलों को माफ़ करता हूँ। औरतों का कोई हक नहीं मिलता था, उसको एक फालतू चीज़ या प्रॉपर्टी टाइप की चीज़ समझा जाता था, जिसको बाजी में जीता और हारा जा सकता था। आपने फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का तुम पर। औरतों के बाद सबसे ज़्यादा मजलूम और बेसहारा गुलाम होते थे। आपने फरमाया, अपने गुलामों से अच्छा सलूक करो, जो खुद खाओ उनको खिलाओ और जो खुद पहनो उनको पहनाओ। दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंसानी हुकूक की सबसे पहले बात ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के द्वारा की गई। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। 1215 ईस्वी में ज़रूर ब्रिटेन के लोगों ने अपने बादशाह जॉन को मजबूर किया था कि वह इस बात को माने कि बादशाह कानून से ऊपर नहीं है। हम मानते हैं कि दुनिया पर इसको बहुत प्रभाव डाला, लेकिन सबसे पहले बात अगर किसी ने की, इंसान के हुकूक और उसके अधिकार को सबसे पहले किसी ने माना, तो वह प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लगभग 583 बरस पहले 632 ईस्वी में इंसानी अधिकार पर बात करने वाले आप ही थे। इंसानों और कौमों को आपस में लड़ाने वाली चीज़ कौमी बिरादरी पर घमंड व गुरूर है। आपने उसको ख़त्म कर दिया। फरमाया, किसी अरबी को किसी और किसी गैर अरबी पर, गोरे को काले पर या अमीर को गरीब पर अपनी बिरादरी, नस्ल आदि के एतबार से कोई बड़ाई नहीं है। हाँ, अगर बड़ाई है तो अच्छे काम करने वाले की बड़ाई है। जो अल्लाह की ज़्यादा मानने वाला होगा वो ही अल्लाह के यहाँ बड़ा होगा। तुम सब आदम के औलाद हो और आदम मिट्टी से बना था, मतलब मिट्टी का काम झुकना है, अकड़ना और बड़ाई मारना नहीं। आपने फरमाया कि सभी इंसान भाई भाई हैं। एक बार आप सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि एक जनाजा गुजरा। आप उसके सम्मान में खड़े हो गए। मुसलमानों ने आश्चर्य से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये एक यहूदी दुश्मन का जनाजा था। आपने फरमाया, क्या ये इंसान नहीं था? जात, बिरादरी और रंग नस्ल के फ़र्क से ऊपर उठकर इस्लाम की नज़र में सब एक इंसान ही हैं। सब एक बराबर हैं और एक दूसरे के भाई हैं। इस्लामी हुकूमत की नज़र में बादशाह और फ़कीर, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब बराबर हैं। सबको बराबर का मौका दिया जाएगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। बादशाह भी अगर गैर मुस्लिम को सताएगा तो बादशाह भी मुजरिम होगा, जुर्म के अनुसार सज़ा होगी। इसके अलावा आपने बहुत सारी बातें बताई जिनको हदीस और सीरत की किताबों में पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर गुंजाइश न होने का इतना ही लिख दिया जाता है। तो चलिए आज की हदीस यहीं बंद करते हैं। उम्मीद है आपको हदीस आज की अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।
کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نیا حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔